Hey everyone, so today we'll be solving two sum टू। ठीक है। तो टू सम के दो तीन वेरिएशंस है। टू सम वन है, टू सम टू है, थ्री एंड थ्री सम भी है और एक फोर सम भी है। ठीक है। सो ऑब्वियसली दिस इज अ कोडिंग वीडियो। सो अब क्या करना है कि कोडिंग वीडियो से पहले व्हाट यू वुड वांट टू डू इज यू वुड वांट टू गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन पार्ट। ठीक है। एक बार एक्सप्लेनेशन पार्ट हो गया है, only then come to this video because in explanation part I have already explained कि ये प्रॉब्लम है क्या, क्या डिफरेंस आता है अगर सॉर्टेड होता है, क्या डिफरेंस आता है सॉर्टेड नहीं होता है एंड सो ऑन। ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन पार्ट पहले देख लेना, उसके बाद ये वाला पार्ट विल फोकस मोर ऑन द कोडिंग विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन दैट वीडियो। ठीक है। अब जब हमें ऑलरेडी पता है कि हमें सॉल्व कैसे करना है या क्यों करना है या हम क्या कर रहे हैं, तो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स, जस्ट एक ओवरव्यू के लिए बता देता हूँ। सॉर्टेड है और यहाँ पर वन इंडेक्स्ड में हमें आंसर भेजना है। ठीक है। तो अब सॉल्व करने लगते हैं इसको। सबसे पहले नाउ द थिंग इज कि वेन एवर यू आर सॉल्विंग एक इंटरव्यू प्रॉब्लम के लिए, तो इंटरव्यू प्रॉब्लम में वो थोड़ा आई वुड से कंप्लीटनेस देखते हैं। ठीक है। तो कंप्लीटनेस देखते हैं तो यूजुअली एज केसेस देख लेते हैं। तो एज केसेस भी हम हैंडल करेंगे। ये अगर एज केसेस हैंडल नहीं किए फॉर इन टर्म्स ऑफ लीड कोडिंग, तो लीड कोड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट अगर एज केसेस हैंडल कर दिए तो इंटरव्यू में इट्स अ गुड इंप्रेशन। सो एनी टाइम यू आर एक्सेसिंग समथिंग, राइट, जस्ट चेक। तो इन पाइथन में चेक करने के लिए क्या होगा, नॉट कर देना। नॉट से क्या होगा, पता लग जाएगा ये प्रेजेंट है और ये नन नहीं है। इफ दैट, अब नाउ क्या है, अगर ये नॉट है, नॉट पाइथन इज वेरी डिस्क्रिप्टिव इन अ वे कि हम डायरेक्टली पूछ सकते हैं इफ नॉट नंबर्स। ठीक है। अगर वो नंबर्स नहीं हुआ या नन हुआ है, क्या हुआ, तो क्या करना है, तो उस केस में हम कह देंगे इसको रिटर्न एम्प्टी। नाउ द थिंग इज, बिकॉज ये लीड कोड का प्रॉब्लम है, दे हैव ऑलरेडी गिवन कि हमें एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। बट द पॉइंट इज कि अगर ये इंटरव्यू में हम कर रहे हैं तो वी विल नॉट ऑलवेज गारंटी दिस, राइट, बिकॉज वी आर नॉट ऑलवेज गारंटी टू गेट अ सॉल्यूशन, इसलिए लिखना जरूरी है इंटरव्यू में दिस डेफिनेटली गेट्स चेक। ठीक है। इसके बाद इट्स अ टू पॉइंटर अप्रोच, राइट। सो टू पॉइंटर अप्रोच में क्या होगा, एक लेफ्ट पॉइंटर उठाएंगे, एक राइट पॉइंटर उठाएंगे, ये तो पता ही है। अब लेफ्ट पॉइंटर उठा लेते हैं, लेफ्ट पॉइंटर को जीरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं, स्टार्ट में रखते हैं। और एक राइट पॉइंटर है, राइट पॉइंटर को एंड में लगाना है। अब क्या है, जीरो जो जो लिस्ट है हमारा, ये जो लिस्ट है, ये जीरो इंडेक्स से चालू होता है, तो हमें इसके लास्ट पोजीशन पे पहुंचना है। वो कैसे पहुंचेंगे, पाइथन में लेंथ ले लेते हैं पहले तो, जो हम साइज करते थे वैसे यूजुअली यहाँ पर लेंथ बोलते हैं, तो लेंथ कर देते हैं किसका, नंबर्स, ये जो लिस्ट है उसका वो ले लिया। और उसको बोला एक माइनस वन, क्योंकि ये उसकी लास्ट पोजीशन होगी, क्योंकि इंडेक्सिंग जीरो से चालू होती है पाइथन में। ओके। नाउ इन दिस केस अब हमें सॉल्यूशन तो पता ही है क्योंकि हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो में देख ही लिया था कि क्या था। तो जब तक ये लेफ्ट पॉइंटर राइट के पीछे रहता है, ठीक है, जब तक ये छोटा है, तब तक वी आर टोटली सेफ, तब तक हमें आगे बढ़ते रहना है और हमें टू सम और या हमें वो हमारा टारगेट वेरिएबल को अचीव करने का ट्राई करते रहना है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक करंट वेरिएबल में हम इन दोनों को एडिशन ऐड कर लेंगे। ठीक है। क्या करना है ऐड, तो जो भी नंबर्स वाला लिस्ट है उसका लेफ्ट पॉइंटर जहां पर भी है उसको, और जहां पर भी राइट पॉइंटर है उसको, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। क्या ऐड क्यों करना है, क्योंकि यहाँ दे रखा है कि दोनों के एडिशन से ही ये टारगेट वेरिएबल मिलेगा। ठीक है। अब चेक करेंगे, इफ इफ जो हमारा करंट है दैट इज इक्वल टू द टारगेट, क्या हमें हमारा आंसर मिल गया है। अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें जैसे ही आंसर मिलेगा वैसे ही हमें रिटर्न कर देना है। तो जैसे ही आंसर मिलेगा तो हम इसको यहीं की यहीं रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न कैसे करेंगे, हम बोलेंगे हमें लेफ्ट और राइट को रिटर्न करना है। नाउ ट्रिकी पॉइंट क्या है, यहाँ पर इन लोगों ने बोल रखा है एडेड बाय वन, मतलब इन्होंने जो इंडेक्सिंग रखी है ना, वो वन इंडेक्स रखा है। ठीक है। तो ये क्या है, हमारा जीरो इंडेक्स चलता है लिस्ट, तो हमें यहाँ पर इसलिए वन वन ऐड करना पड़ेगा। मतलब जब हम नंबरिंग, मतलब सुनने के लिए ऐसा ही लगता है ना कि अगर स्टार्टिंग पोजीशन को मैं जीरो बोल दूं, इट माइट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वो लोग कह रहे हैं कि इंडेक्सिंग वन से चालू होनी चाहिए रादर देन जीरो, यहाँ पर दे रखा है। नाउ द थिंग इज, इंटरव्यू में भी पूछ लेना कि आंसर जो चाहिए वो किस फॉर्म में चाहिए, वन इंडेक्स में चाहिए, जीरो इंडेक्स में चाहिए, इट विल गिव अ गुड इंप्रेशन। ठीक है। नाउ इन दैट केस इन पाइथन में एलसिफ, तो एलसिफ को शॉर्ट फॉर्म है पाइथन में, एलसिफ में एक कंडीशन आएगी, और वो कंडीशन क्या होगी, तो अब हमने इक्वल की तो कंडीशन चेक कर ली, अब हम चेक करते हैं कि लेस देन है क्या, और पास कर देते हैं अभी यहाँ, और एल्स लिख देते हैं और यहाँ पर भी पास कर देते हैं। अब पाइथन में पास जो सिंटेक्स है इसका क्या मतलब होता है, दिस इज अ कीवर्ड, कि अगर मुझे मान लो इस ब्लॉक को ब्लैंक रखना है,
तो अगर मैं यहाँ पर ये पास नहीं लिखूंगा तो एरर थ्रो कर देगा, कि कहेगा कि यार यहाँ इसके बाद मुझे कुछ चाहिए था। अगर ये पास लिख दिया तो पाइथन का इंटरप्रेटर फील्स कि अच्छा अभी तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, फ्यूचर में कुछ आएगा, तो पास लिख के भी आगे बढ़ सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है। तो आई होप ये पास समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है। ठीक है। अब नाउ अगर ये मान लो कि यहाँ लॉजिक खत्म हो गया है, मान लो कि इस वाइल लूप से मैं बाहर आ गया किसी कारण की वजह से, दैट कुड बी सो मेनी रीजंस। एक तो सबसे पहले नॉर्मल रीजन हो सकता है कि मैं इस लूप के बाहर कब आऊंगा, यहाँ तो रिटर्न ही हो जाएगा, लूप के बाहर क्या, मैं तो पूरे मेथड के ही बाहर आ गया। अदरवाइज क्या होगा, ये लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर सेम हो गए, या फिर लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर से आगे चला गया, विच इज अ प्रॉब्लम, राइट, क्योंकि वो तब चला गया मतलब मेरे को कुछ मिला ही नहीं। अगर मुझे कुछ मिला ही नहीं तो आई विल जस्ट से रिटर्न एम्प्टी। नाउ द थिंग इज, यहाँ पर मैं लिस्ट क्यों रिटर्न कर रहा हूँ, क्योंकि पाइथन के सिंटेक्स के हिसाब से ये लिस्ट एक्सपेक्ट करेगा। नाउ द थिंग इज कि अगर लीड कोड के क्वेश्चन को अगर हम लीड कोड की तरह ही सॉल्व करेंगे, यही सबमिट करना है, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, तब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि यार उन्होंने बोल दिया एग्जैक्टली वन सोल्यूशन है, दैट मीन्स मेरा ये कोड तो एग्जीक्यूट यही होगा ही होगा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस, इंटरव्यूज में अच्छा लगता है, विल डू अ कंप्लीट कोड, यहाँ पर रिटर्न करेंगे। वैसे अपने इंटरव्यूअर से पूछ लेना कि अगर मतलब जो सिनारियोज में हमें नहीं मिलता है उसमें हमें क्या करना है, तो दे माइट से कि -1 -1 भेज देना, दे माइट से एम्प्टी भेज देना, वॉट एवर दे से यू सेंड दैट। ठीक है। अब नाउ द पॉइंट इज कि यहाँ क्या आएगा। अब ये सिंपल सी बात है यार, करंट जो मेरा सम है, ये दो पॉजिटिव नंबर्स है, और ये नंबर्स भी इन्होंने बोल दिया कि पॉजिटिव है। ठीक है। तो अगर ये लोग कह रहे हैं कि नंबर्स, अगर नंबर्स कहाँ दिए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर ओके पॉजिटिव नहीं बोला, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। तो ये अगर कभी कोई नरेट कर रहा हो तो ये पूछ लेना नेगेटिव नंबर दिया पॉजिटिव नंबर दिया। नाउ द पॉइंट इज कि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। ठीक है। सॉर्टेड है। ना सॉर्टेड है तो अगर मैंने दो नंबर्स का एडिशन किया है, ठीक है, और ये सॉर्टेड एरे है, नाउ द थिंग इज कि अगर मैं टारगेट से कम हूं, दैट मीन्स मुझे ऑब्वियसली थोड़े पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, मुझे थोड़े बड़े नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये जो छोटा एल है, मतलब जो मैं छोटे नंबर पे हूँ, उससे मुझे थोड़े राइट की तरफ जाना पड़ेगा, बड़े नंबर उठाने पड़ेंगे, क्योंकि सॉर्टेड एरे है तो राइट की तरफ बड़े नंबर होंगे, सिंपल। तो हम क्या करेंगे, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट पॉइंटर को हम बोलेंगे एक से बढ़ा दें। ठीक है। तो हम लेफ्ट पॉइंटर को राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे, हम बड़े नंबर की तरफ जाएंगे। अगर ये पता लग गया, और ये शॉर्ट हैंड है पाइथन में ये लिखने का, तो इसको लिखने का मतलब है L = L+1 दिस। ये जो लाइन है इसको पूरा ये लिखने के बजाय वी कैन राइट एज अ शॉर्ट हैंड। ठीक है। अब ये हो गया। अब ये तो समझ में आ ही रहा है कि अगर मान लो करंट बड़ा हो गया टारगेट से, दैट मीन्स मुझे नंबर छोटा करना है, दैट मीन्स मुझे बड़े वाले नंबर से छोटे पे जाना है, दैट मीन्स मैं बोलूंगा राइट -1, मतलब मैं राइट पॉइंटर को लेफ्ट साइड में थोड़ा सा खिसका रहा हूँ। ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। ठीक है। अब इससे हमें आंसर मिल जाना चाहिए अपना। नाउ अब दूसरा क्वेश्चन आएगा कि भाई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए देखते हैं कहाँ कोई लूप वूप चल रहा है क्या। हाँ, ये लूप चल रहा है। तो ये लूप कब चल सकता है, ये वर्स्ट केस में ये लूप चलेगा जब ये मान लो राइट वाला पॉइंटर हिला ही नहीं और लेफ्ट पॉइंटर आगे 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 बढ़ता रहा, मतलब जो भी ये नम्स का पूरा वो रहेगा साइज उतना ही चल सकता है। दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ एन। एन एन क्या है यहाँ पर, नंबर्स का साइज का कर देता हूँ मैं एन। ठीक है। अज्यूम कर लिया है कि ये इसका जो लेंथ है दैट इज एन, तो इसलिए मैंने ये कर दिया। ना दूसरा क्वेश्चन आएगा कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। अब देखो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तुमने क्या कोई स्टैक वैक चलाया क्या, कोई स्टैक नहीं चल रहा है यहाँ पर। अब हमने कोई वेरिएबल स्टोर किया क्या, हाँ वेरिएबल स्टोर किए हैं, एक वेरिएबल ये, एक वेरिएबल ये, एक वेरिएबल ये, तो मतलब तीन ही वेरिएबल स्टोर किए हैं, तो मतलब इट्स डेफिनेटली अ फाइनाइट क्वांटिटी, फाइनाइट मतलब फिक्स क्वांटिटी है, तो दैट मीन्स मेरा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज बिग ऑफ 1, क्योंकि मैंने फिक्स यूज किया है, आई एम नॉट यूजिंग अ डायनेमिक कि मेरे को कोई एन के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपनी ओ ऑफ 1 हो गई और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन हो गई, एंड दिस कंप्लीट्स दिस योर सोल्यूशन इन अ वे। ये इंटरव्यू रेडी सोल्यूशन हो गया। ठीक है। इसको रन करके भी देख लेते हैं, ऑब्वियसली चलेगा ही, बट ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान था और मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन के टाइम पे चला के देख लिया था। so this works and we are totally fine with this, so yeah, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता लग गई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पता लग गई। अब नेक्स्ट थिंग इज कि इसमें फॉलो अप्स क्या आएंगे। ठीक है। ये जो फॉलो अप्स वाला वीडियो होगा, आई ऐड इट टू द नेक्स्ट वीडियो, कि इसमें कौन से फॉलो अप्स हो सकते हैं और उस फॉलो अप्स को हम आंसर कैसे करेंगे। ओके। सो जस्ट गो एंड चेक द फॉलो अप वीडियो बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल मेक श्योर टू रिजॉल्व दैट। थैंक्स।